गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण में पार्ट 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे। बच्चों, हिंदी में भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण ज्ञान होने के बाद ही हम हिंदी भाषा को समझ सकते हैं। आज हम पार्ट 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे। बच्चों, भाषा शब्द भाष्य धातु से बना है। इसका अर्थ है कहना, यानी कहना और उस बात को समझना और वापस अपने भाव को प्रकट करना। ये बात आपस में जो एक दूसरे की बात करते हैं, हम उनके भाव को समझते हैं, वही हमारी भाषा कहलाती है। जिस तरह से माँ, मैं बाहर खेलने जा रही हूँ, माँ ने उस बात को सुना और उसको समझकर उन्होंने वापस जवाब दिया, ठीक है, जल्दी आ जाना। तो ये भाषा है। इस भाषा के दौरान ही व्यक्ति अपनी सोच समझ के बाद वापस वह उत्तर देता है। इसी तरह से रमा ने पुस्तक पढ़कर भाई को बताया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। पुस्तक पढ़कर, समझकर उसने अपने भाई को बताया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। तो ये अपने भाव को समझकर दूसरों को बताना और उससे सामने वाले से जवाब प्राप्त करना, यही हमारी भाषा कहलाती है। जिस तरह से बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर हम उस बात को समझते हैं और उसी के भाषा के द्वारा हम फिर से उसका जवाब देते हैं, यही हमारा भाषा के द्वारा संभव होता है। इसी के द्वारा भाषा कौशल भी बढ़ती है। किसके द्वारा? बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। इसी के द्वारा हम समझ सकते हैं और दूसरों को समझा सकते हैं। बच्चों, भाषा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? कि जब हमने मनुष्य की उत्पत्ति हुई तब कोई भाषा नहीं थी। हम आपस में एक दूसरे के संपर्क करने के लिए कोई साधन नहीं था। हम अपने मुख से कोई शब्द नहीं बोलते थे और नहीं इशारा करते थे। तब हमें किसी भाषा की आवश्यकता ही नहीं थी। केवल मुख से कोई मनुष्य योनि में बंदर की योनि आती है हमारे सबसे पहले, तो हम केवल उसका उच्चारण करके ही बोलते थे। लेकिन किसी वस्तु को प्राप्त करना या कोई चीज़ चाहिए तो उसका संकेत करने के लिए हम इशारे से काम लेते थे। इशारे के द्वारा हम अपनी बात को व्यक्त करते थे। लेकिन इन दोनों से ही यह बात स्पष्ट नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ, वह सभ्य हुआ, तो उसने भाषा की खोज की और भाषा के माध्यम से ही मनुष्य सरल और स्पष्ट रूप से अपनी बात कहने और दूसरों को समझाने में समर्थ हो गया। बच्चों, आज हमने यही भाषा के बारे में पढ़ा। आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।